वेलकम बैक नाजरीन। और अब कुछ बात हो जाए पाकिस्तान सुपर लीग की, जिसको 2 दिन तो ब्रेक लगा रहा, लेकिन आज से फिर ये नॉन स्टॉप एक्शन शुरू होने जा रहा है। पहले क्वालिफायर में लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स फाइनल में जगह के लिए टकराएंगे। फाते टीम इतवार के सबसे बड़े टाकरे का टिकट कटाएगी। जी जनाब, आज ये ज़बरदस्त टाकरा होने वाला है, क्योंकि अब इवेंट अपने इख्तिताम की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है और हर किसी की ख्वाहिश है कि जो टीम उनकी फेवरेट है वो फाइनल में जगह बना ले और इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिले। सुहेब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुहेब साहब, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स? जी, पहले तो मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि मैच हो जाए। जो हालात हो गए, आप गद्दाफी स्टेडियम की हाउसफुल की बात कर रहे हैं, मुझे तो लाहौर हाउसफुल होता नजर आ रहा है। एंड अल्लाह खैर करे, एंड आई होप दैट हमारी जो इमेज है सारी दुनिया में वो कायम रहे, बिकॉज पीएसएल से बहुत बहुत फर्क पड़ा है। फॉरेनर्स हैव कम हियर, टेलीविजन क्रूज से लेके, प्लेयर्स से लेके, कोचेस से लेके, एंड दे शुड गो बैक with good memories and good perceptions of Pakistan। रह गया अगर मैच हो जाता है इंशाल्लाह, तो लाहौर कलंदर का ही पल्ला भारी है। मैं कुछ डेटा निकाल रहा था, हमारे जो रात को शो होता है बोल में ही, रमीज सकलैन के साथ और जमील फारूकी और फहीम होते हैं, तो उसमें हमारे स्टैट्समैन है आफाक, उन्होंने बड़ा जबरदस्त डेटा निकाला है कि अगर आप टॉप स्कोरर ऑफ PSL 8 लें तो उसमें मुल्तान सुल्तान के 2 हैं और लाहौर कलंदर का 1 है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज मुल्तान सुल्तान की ऑब्वियसली एवरेज भी ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग रन्स, दे स्कोरिंग एट अ हायर स्ट्राइक रेट। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, अगर आप उनकी बॉलर्स में आते हैं तो भाई लाहौर कलंदर के 4 बॉलर टॉप 10 में हैं, मुल्तान सुल्तान के 3 हैं। तो हर लिहाज से वैसे तो मुल्तान सुल्तान को एज नजर आ रहा है, दे स्कोरिंग एट अ फास्टर रेट, दे स्कोरिंग मोर रन्स एंड विकेट लेने में बराबर ही है। लेकिन फॉर सम रीजन वो जो एक्स फैक्टर आ जाता है लाहौर कलंदर्स का, उससे मुझे लग रहा है कि लाहौर कलंदर्स की एक जरा सी एडवांटेज है। जी अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि लाहौर कलंदर्स अपना लास्ट मैच जो कराची किंग्स के खिलाफ हारी है, उसमें क्या गलतियां थी जो उनको इस मैच में नहीं दोहरानी और आपने ऑब्जर्व की हैं? देखिए, कुछ उनके चेंजेस ऐसे थे। बाज़ दफा क्या हो जाता है कि कुछ टीम जो होती हैं वो जब एक दफा क्वालिफाई हो जाती हैं फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, तो वो जरा सा रिलैक्स भी हो जाती है। लाहौर कलंदर एक्सपेरिमेंट भी बहुत कर रहा था प्लेयर्स के साथ, क्योंकि फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, आज के मैच के लिए क्वालिफाई कर चुके थे क्वालिफायर के लिए। तो probably that's the reason I don't think वो जो players खेले थे वो आज खेलेंगे। It will be a back to full strength Lahore Qalandars team। So I think आज आप बहुत डिफरेंट लाहौर कलंदर को देखेंगी। और हालांकि लाहौर कलंदर ने जो पहले भी मैच खेले हैं लीग में, उसमें कहीं कहीं वो लड़खड़ाए हैं। उनकी जो वीकनेस है वो बेसिकली उनके बल्लेबाजी ये है कि फखर के ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं वो, और उसके बाद उनके बाद बल्लेबाजों में डेप्थ नहीं है ज्यादा उनकी बल्लेबाजी में। जब भी मैंने कहा कि मुल्तान सुल्तान के पास जो बॉलिंग अटैक है दैट इज वेरी थ्रेटनिंग, एहसानुल्लाह हो गए, या उसमें आप दूसरे जो है उसामा मीर हो गए, ये दोनों जो बॉलर्स हैं ये काफी टेस्ट कर सकते हैं लाहौर कलंदर्स के बल्लेबाजों को। स्टैट्स पॉइंट टुवर्ड मुल्तान सुल्तान, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि जो एक्स फैक्टर है, जो एक लास्ट मिनट में एक दम लगाते हैं, सही वो लाहौर कलंदर्स के पास है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा बस साहब, एक और कंट्रोवर्सी जो कभी क्रिएट हुई है, मैं उस पर आपका थोड़ा सा एनालिसिस चाहूंगी कि आपकी राय क्या है। जो कुछ खिलाड़ियों को रेस्ट कराया गया है, वो भी जबरदस्ती का रेस्ट कराया गया है। मैं अफगानिस्तान के साथ सीरीज की बात कर रही हूँ और नए प्लेयर्स को मौका दिया जा रहा है और ये पक्की आप परेशान ना हो, इस पर आप क्या समझते हैं? जो हो रहा है ठीक हो रहा है? देखिए, सारी दुनिया में स्पेशली क्रिकेट में प्लेयर्स को रेस्ट दिया जाता है, रोटेशन पॉलिसी होती है, यहाँ तक के कप्तानों को बाकायदा सीरीज टू सीरीज एट टाइम्स रेस्ट दिया जाता है। उसकी 2-3 वजूहत होती है। एक तो क्रिकेट इतना हो गया, स्पेशली विद द प्राइवेट लीग जो क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, कि हर क्रिकेट बोर्ड ये कंसर्न्ड होता है कि कहीं इनका ब्रेकडाउन ना हो जाए और जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज हो वहां पे वो अनअवेलेबल ना हो जाए ड्यू टू इंजरी। दूसरी जो वजह होती है वो ये होती है कि देखें,
अगर कोई क्रूशियल मैच से पहले आपका क्रूशियल प्लेयर इंजर हो जाए, उस वक्त अगर आप उसका रिप्लेसमेंट लेके आए जिसने पूरा साल खेला ही ना हो, तो वहां पे एक जरा सी डिसएडवांटेज होती है। उसका टेम्परामेंट नहीं टेस्ट किया हुआ होता है, उसको मैच प्रैक्टिस नहीं मिली हुई होती है। जो हमने देखा 2020 और 2021 में कि बाकायदा टूर्स गए, 20-20 लोग गए, लेकिन उसमें से पलट के कोई 12 ही आए जिन्होंने खेला, बाकी सब पैसेंजर्स रह गए और फिर टीम से भी ड्रॉप हो गए। तो पहली बात तो ये है कि रोटेशन पॉलिसी एंड इवन रेस्टिंग द कैप्टन इज डन ऑल ओवर। हमारे पास तीनों फॉर्मेट्स में एक ही कप्तान है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दे हैव डिफरेंट कैप्टन्स फॉर व्हाइट बॉल एंड रेड बॉल क्रिकेट। इवन न्यूजीलैंड, अब साउथ अफ्रीका में भी हो गया है। इसमें कोई मजाक नहीं है। द ओनली थिंग इज हाउ इट इज हैंडल्ड। आप 3 महीने पहले बता दें, आप 4 महीने पहले बता दें। अच्छा वैसे मुझे ये बताइएगा सुहेब साहब, ये हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं ये इनको क्यों नहीं ये खदशा होता कि भाई हम लोगों का भी ब्रेक डाउन हो सकता है या हम थक गए हैं, हमें रेस्ट की जरूरत है। ये लोग तो हम वक्त कहते हैं कि हमें खेलना है, हमें खेलने दिया जाए। ये इनसिक्योरिटीज क्यों है इनमें? देखिए, पहली बात ये है कि बहुत से प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनकी रोजी ही क्रिकेट है, मैच फीस है। एक तो वो छोड़ना नहीं चाहते हैं वो फाइनेंशियल बेनिफिट। दूसरा, उनको डर ये होता है कि अगर हमारा रिप्लेसमेंट में कोई आया और उसने लाजवाब परफॉर्मेंसेस दे दी तो फिर इनका वापस टीम में आना या तो मुश्किल हो जाएगा, और अगर वापस लाया जाएगा तो इनसे एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ जाएंगी जो इनकी कैपेबिलिटी नहीं होगी। तो काफी क्रिकेटर्स जो हैं स्पेशली पाकिस्तान में वो रेजिस्ट करते हैं, जबकि सारी दुनिया में मेजॉरिटी क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज में, जो टॉप क्रिकेट कंट्रीज है, वहाँ प्लेयर्स खुद कह देते हैं कि मैं फला सीरीज नहीं खेलूंगा। कुछ लोग आईपीएल के मिलियंस ऑफ डॉलर्स छोड़ देते हैं ये कह के कि मुझे रेस्ट करना है क्योंकि मेरे कंट्री की टेस्ट सीरीज आ रही है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जरूरी है कि इनको काउंसलिंग करें, इनको पूरा साल का कैलेंडर दें, इनको पहले से बता दें कि तुम ये सीरीज खेलोगे, ये नहीं खेलोगे, ताकि आप दूसरे प्लेयर्स को मैच्योर कर सकें। और देखिए, दूसरे प्लेयर जैसे साइम अयूब ले लें, तैयब ताहिर ले लें, एहसानुल्लाह ले लें, अगर इनको अभी मौका मिलेगा तो कब मिलेगा? सारा बात ये होता है कि देखिए जी, अभी वर्ल्ड कप आ रहा है, फिर एक वर्ल्ड कप खत्म होता है तो दूसरे साल दूसरा वर्ल्ड कप होता है, बिकॉज वर्ल्ड कप इतने होने लगे हैं, इतने फॉर्मेट्स हो गए, तो हमें उसकी तैयारी अभी हम सीनियर प्लेयर को नहीं रेस्ट करा सकते। तो नहीं, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है सुहेब साहब की काउंसलिंग की अशद जरूरत है। थोड़ा से एड्स मिलते हैं, स्टार बन जाते हैं, मेहनत छोड़ देते हैं, फिर खेलना भी है, हमें ही खेलना है, मैच फीस भी चाहिए। कुछ पॉलिसीज होनी चाहिए कि भाई ये बाकायदा क्राइटेरिया है, आपको भी नहीं खेलना और आपको भी खेलना है, ये बाकायदा मेंशन होना चाहिए, पहले से मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। हमारे प्रोड्यूसर साहब का एक सवाल आया है, उन्होंने कहा है कि जी कप्तानी की जंग भी एक शुरू हो जाती है ऐसी सिचुएशन में, उस पर आपकी राय क्या है? और दूसरा, कोचिंग स्टाफ को भी चेंज किया गया है। देखिए, पहली बात मैं आपसे कहा ना, जो मैंने अपने जवाब में बोला था कि लीडरशिप में भी रेस्ट कराया जाता है। बाकी कप्तान हैं, बेन स्टोक्स जैसे कप्तान हैं, उन्होंने 1-2 सीरीज के लिए कह दिया था कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, वो ओडीआई से रिटायर हो गया कि दूसरे बल्ले को लीडिंग का मौका मिले। सो बात ये है कि आपने जब तक कैप्टन दूसरा नहीं करना, आपका कैप्टन वर्ल्ड कप से पहले इंजर्ड हो गया तो कौन लीड करेगा? उसको तो तजुर्बा ही नहीं होगा। सो ये भी जरूरी होता है लीडरशिप। मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहा हूँ, 20 साल रहा एज बीन अ सीईओ। हमें 3 हफ्ते की कंपलसरी लीव दी जाती थी ताकि दूसरे आदमी को टेस्ट कर सकें कि किसी दिन आप अल्लाह को प्यारे हो गए फॉर एग्जांपल, या इंजर्ड हो गए या हॉस्पिटलाइज हो गए, तो कंपनी चलेगी कैसे, कौन चलाएगा? उसको हमने आजमाया हुआ है, नहीं आजमाया हुआ है। तो पहली बात ये रह गया कोचिंग। मुझे बहुत खुशी है कि अब्दुल रहमान को कोच बनाया, मुझे बहुत खुशी है, बिकॉज हमारे यहाँ ये हो गया था कि बहुत बड़ा क्रिकेटर होगा तो कोच बनेगा, या पर्सनैलिटी अच्छी होगी, या फॉरेनर आएगा वो अंग्रेजी अच्छी बोलता है। तो मुझे बहुत खुशी है, अब्दुल रहमान हैज डन वंडर्स फॉर साउथ पंजाब, he has done wonders for मुल्तान सुल्तान। एंडी फ्लावर तो 4 दिन पहले आता है पीएसएल शुरू होने के। तो यानी कि ये जो तब्दीलियां आई हैं आपके ख्याल में बड़े पॉजिटिव चेंजेस हैं और ऐसा होना चाहिए। मुझे पॉजिटिव अच्छी लगी है बिकॉज़ उमर गुल इज अ गुड बॉलिंग कोच। उसने अफगानिस्तान के बॉलर्स को देखा कितना निखार के लेकर आया है, और अब्दुल रहमान आई थिंक इज अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट कोच। ही हैज प्रूव्ड इट। उसने जो टीम कोच की है वो चैंपियनशिप जीती है, कभी पाकिस्तान कप जीता है, पिछले 2 साल में उसका रिकॉर्ड उठा के देख रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी है, यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जहाँ क्रिटिसिज्म है वहाँ उनको दाद भी देना पड़ती है कि उन्होंने एक अच्छा कोच रखा है। बाकी उन्होंने देखे रिटेन भी किया है, मोहम्मद यूसुफ को बैटिंग कोच रिटेन किया है। तो ऐसा नहीं है कि छुरी चला
अच्छा फाइनली मुझे ये बताइएगा, सही। अच्छा सुहेब साहब, हम लोग वापस पीएसएल पे आ जाते हैं। आपने लाहौर कलंदर्स की बात तो की है, लेकिन मुल्तान सुल्तान्स को आप क्या मशवरा देंगे? थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी किया है मुल्तान सुल्तान्स ने, वैसे परफॉर्म नहीं कर पाए जैसे इन्हें करना चाहिए था। ये इनको कौन सी ऐसी गलतियां हैं जहां पे अपनी ग्रिप दिखानी है? देखिए, मुल्तान सुल्तान ने पहली बात ये है कि उस्मान खान को जरा देर से लेकर आया है, बिकॉज शान के साथ उनकी ओपनिंग स्टैंड जो है वो पावर प्ले में इतनी रन नहीं दे रही थी, सिवाय इक्का दुक्का इनिंग्स उसने खेली। तो एक तो यहाँ पे ये है। दूसरा ये है कि जो उनकी बॉलिंग है वो एहसानुल्लाह और उसामा मीर के ऊपर बहुत डिपेंड कर रही है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया टॉप 10 में उनके बॉलर्स नहीं है, तो जरा सा इनको ये ट्रबल कर रहा है कि इनका जो कॉम्बिनेशन है वो अभी एग्जैक्ट बना नहीं है। मुझे लगता है ठीक है, इन्हें कॉम्बिनेशंस पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, लेकिन खैर अब इवेंट तो खत्म हो गया है, काम थोड़ा पहले होना चाहिए था। सुहेब साहब बहुत शुक्रिया, और मैं उस टीम के साथ हूँ जो अच्छा परफॉर्म करेगी। लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान आज का मैच है, एंजॉय करेंगे।